प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायो चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। मेरे प्यारे साथियों आपको नोट्स के द्वारा ही बताएंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए कि सर नोट्स तो ही बताइए। ठीक है, देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जाइलम हो, फ्लोएम हो या वाष्पोत्सर्जन हो, एक एक प्रश्न को सभी को आपको ठीक है लसिका है सभी को मेरे प्यारे साथियों आपको उत्तर और सरल शब्दों में, क्योंकि काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम था मेरे प्यारे साथियों जय प्रक्रम, तो हम लोग जाने थे कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपनी सारी क्रियाएं को संपादित करते हैं उसे हम लोग जय प्रक्रम कहते थे। सेकंड चैप्टर का नाम था श्वसन, तो श्वसन में प्रश्न जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले जानेंगे परिवहन क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों कितना सिंपल है और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये नोट सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों परिवहन लिखकर हम लोग डैश देंगे, जीवों के शरीर में पदार्थों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। समझ गए, काफ़ी सिंपल है मेरे प्यारे साथियों। जैसे देखिए परिवहन, वहन के मतलब ये होता है बहना, जैसे बारिश आता है मेरे प्यारे साथियों तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर चला जाता है पानी में। ठीक है, उसी प्रकार इसमें बोलना है मेरे प्यारे साथियों कि जीवों के शरीर में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखे। तो रक्त में विभिन्न अवयव जो पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों उसका नाम लिखना है। फर्स्ट में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु। चलिए तीसरा नंबर है प्यारे साथियों रक्त परिसंचरण की 3 प्रमुख अवयव के नाम लिखें। ठीक है, जो रक्त को क्या करे परिसंचरण करें। तो एक नंबर में लिखेंगे हम लोग धमनी, सीरा, हृदय। चलिए मेरे प्यारे साथियों देखिए रक्त लाल क्यों दिखता है, यानी खून मेरे प्यारे साथियों लाल क्यों दिखता है, तो ये तो क्लास 9 में क्लास 8 में सभी बच्चे पर जान लेते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो इसको लिखना है मेरे प्यारे साथियों कि रक्त में उपस्थित प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों आप हम पे विश्वास कीजिए। ठीक है, क्योंकि छोटा चैनल जो आपको देगा ना वो बड़ा वाला चैनल नहीं दे रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से बिहार बोर्ड के द्वारा आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कलम कॉपी लेके बैठिए, बाबू साहब नहीं बनिए और नोट्स बनाते चलिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर के आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो वो होता है 55%। 6 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों प्लाज्मा के प्रमुख घटक का नाम कौन कौन सा है, तो जल, प्रोटीन, वसा। चौथा लिख सकते हैं खनिज लवण, अकार्बनिक पदार्थ। फिर देखिए मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में अंतर 100% आता है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले जाइलम लिखना है, एक साइड फ्लोएम लिखना है। इसकी कोशिका मृत होती है। ठीक है, जाइलम की कोशिका क्या होता है मेरे पास तो मरा हुआ होता है, जबकि इसकी कोशिका जीवित होती है, इसका कोशिका जीवित रहता है। सेकेंड में लिखना है इसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण होता है और जबकि इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा, और जल खनिज लवण का स्थानांतरण तो जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। तीसरा नंबर लिखेंगे इसके द्वारा परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है, इसके द्वारा परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होगा, और जबकि इसके द्वारा परिवहन दोनों दिशा में होता है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसी के लगले मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धमनी और सीरा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इस चैप्टर में से ज़्यादातर यही दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दोनों को क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए एक साइड लिखेंगे धमनी, एक साइड लिखेंगे सीरा। देखिए इसके द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त का प्रवाह विभिन्न अंगों में होता है। हृदय से मेरे प्यारे साथियों पूरे शरीर में अगर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो वो धमनी के द्वारा ही होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है, तो धमनी, याद रखिएगा। और सीरा में मेरे प्यारे साथियों इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को जमा कर हृदय में पहुँचाया जाता है। और शरीर के मेरे प्यारे साथियों विभिन्न अंग में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक पहुँचाने में कौन सहायक होता है, तो सीरा। और इसका सेकंड नंबर लिखेंगे कि इसकी दीवार मोटी और लचीली होती है और इसकी दीवार पतली होती है। और थर्ड में लिखेंगे प्रश्न इससे रक्त का प्रवाह उच्च दाब और तीव्र गति पर होता है और इससे रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है। मेरे प्यारे साथियों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% तैयारी कराई जाती है और बहुत जल्द मेरे प्यारे साथियों लाइव लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो लाइव आने के लिए बस कुछ ही दिन का इंतजार है। बस आप लोग मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द लाइव लेके आ जाएंगे। हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आप में वो इतना ताकत है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर है वाष्पोत्सर्जन क्या है। बहुत ही सिंपल शब्द में आपको बताएंगे। वाष्पोत्सर्जन जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे को बात रंध्रों से जल का वाष्पन
होता है बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे को बात रंध्रों से जल का बाष्पन होता है बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कितना सिंपल है बताइए, नाम ही है मेरे से तो बाष्पोत्सर्जन, यानी जल का बाष्पन होगा तो हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और उसी प्रकार आगे मेरे पास तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरण क्या है? जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक आने जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। अब समझिएगा, स्थानांतरण का मतलब होता है मेरे पास स्थान को चेंज करना। तो जीवों के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक और दूसरे भाग से एक भाग तक आने जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। सिंपल है, याद हो जाएगा। यस सर। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो परिवहन के द्वारा होता है। ठीक है, और देखिए मेरे पास ये कम से कम तो 3 से 4 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है कि हृदय के 4 बेस में कौन कौन है। तो हृदय के 4 बेस में कौन है जी? बायां लीन, दायां लीन, बायां नीले, दायां नीले। आगे देखेंगे सिस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? तो देखिए काफी सिंपल में प्रश्न है। तो सिस्टोल क्या है? हृदय के बेस्मों की संकुचन की क्रिया सिस्टोल कहलाते हैं, यानी हृदय मेरे प्यार से सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने की क्रिया ही सिस्टोल कहलाएगा। ठीक है, और देखिए डायस्टोल क्या है? तो हृदय के बेस्मों को शीतलने, शीतल मतलब फैलने की क्रिया, यानी मेरे प्यार से जब सिकुड़ा तो क्या होगा? सिस्टोल, और जब फैला तो हो जाएगा डायस्टोल। बाकी तो ठीक है मैं प्रश्न हूँ। और कितना सिंपल है, जो यहाँ देखिए एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन का निर्माण करता है। तो आपसे पूछेगा धड़कन क्या है, तो बोलिएगा एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन का निर्माण करता है। सिंपल में प्रश्न हो। आप समझिए, आप देखे होंगे भी 3D, आप लोग तो ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो हृदय काफ़ी बार देखे होंगे। उसमें प्रश्न उससे ऐसे होता है, एक बार ऐसे होता है, फक 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 फक। ठीक है, तो यानी सिकुड़ रहा है तो सिस्टोल और फैल रहा है तो डायस्टोल। याद रखिएगा, सिकुड़ेगा तो सिस्टोल, फैलेगा तो डायस्टोल, और उसके बाद एक धड़कन का निर्माण करता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लिए हैं, लसिका क्या है। ठीक है, तो देखिए उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, और जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, प्लाज्मा का रंग आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, और उत्तक कोशिकाओं के बीच WBC सहित रक्त को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन में पढ़ते तो ECG का पूरा नाम क्या है? जैसे हम लोग पढ़े थे सेकंड चैप्टर में तो ATP आया था, तो उसका नाम पढ़े थे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे ECG का पूरा नाम, जब हॉस्पिटल में जाइएगा पढ़ सकते हो, कभी कभी अगर आपको डॉक्टर लिख देगा कि ECG जाइए चेक करा के आइए। ठीक है, तो उसमें देखिएगा ग्राफ टाइप करेगा जब चेक कराइएगा आप, तो उसी को बोला जाता है, पढ़ सकते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिकार्डियम क्या है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली में पाए जाने वाला द्रव पेरिकार्डियम कहलाता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से बचाता है। और हृदय के आकार कैसा होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हृदय के आकार कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों, ये आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसे नोड क्या है? ठीक है, एसे नोड तो हृदय के बेस्मों को क्रमबद्ध संकुचन जिस तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है एसे नोड कहलाता है। ठीक है, और एसे नोड का पूरा नाम देखिए साइनोओरिकुलर नोड कहा जाता है। एसे नोड का क्या नाम है जी? साइनोओरिकुलर नोड कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत जल्द लाइव लेके आएंगे जिसमें आपको हर एक प्रश्न को उत्तर देंगे। देखिए अभी भी मेरे प्यारे साथियों, आप जितने पूछते हैं, कमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं, हर कमेंट के जवाब देते हैं। ठीक है, यही तो आपका अच्छा है। चलिए आगे देखिए मेरे पास, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? संवहन उत्तक के द्वारा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। काफी बार ये ऑब्जेक्टिव आया है। रक्तचाप के माप किस उपकरण से द्वारा होता है? रक्तचाप के माप मेरे प्यार से किस उपकरण के द्वारा होता है? देखिए उसका नाम है स्फिग्मो। ये फ है, याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यार साथियों कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो सिस्टोलिक प्रेशर लिख के डैश देंगे। हृदय के बेस्मों का संकुचन जिस दाब पर होता है सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और देखिए ये ऑब्जेक्टिव आता है प्रश्न, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80। देखिए आगे क्वेश्चन में प्रश्न, रक्तचाप क्या है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार जिस दाब पर होता है रक्तचाप कहलाता है। हृदय से मेरे प्यारे साथियों, शरीर में विभिन्न अंगों में जो रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, प्रवाह को ही संचार कहते हैं, जिस दाब पर होता है उसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं। और देखिए उत्तक कोशिकाओं के बीच WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर में कवर किए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लघुत्तर ये हल कर लेना है। अब बोलिएगा सर इसका आंसर कहाँ से आएगा? तो सिंपल आपको लिखना है बायो चैप्टर 3
अति लघु उत्तरीय प्रश्न यूटीएम स्टडी, आपको यूटीएम स्टडी लगा के सर्च कीजिएगा मेरे पास, ये बना दी है वीडियो, आप लोग यहाँ से देखिएगा क्योंकि बोर्ड के द्वारा यहीं से आता है। देखिए बाष्पोत्सर्जन क्या है, स्थानांतरण क्या है, जितना भी बताया मेरे पास तो वही क्वेश्चन इसमें भी है। और ऐसा नहीं का भी वीडियो बना हुआ है, देखिए इसमें भी बाष्पोत्सर्जन के पेड़ बताना है आपको, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और फिर देखिए रक्त पट्टिकाणु क्या है, धमनी और शिरा जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। फिर दीर्घ उत्तरीय भी बना दिए हैं, देखिए जाइलम और फ्लोएम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है मेरे प्यारे साथियों, यहीं से तो आता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले इसको क्लियर करना है। बनाने के बाद मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आपको इसका भी एक नोट्स टाइप को सभी का आंसर लिख लेना है। बोलेगा सर इसका आंसर कहाँ से हम लाएंगे, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। यूटीएम स्टडी बायो चैप्टर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने रहेगा, आप नोट्स बना लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपको 90+ नंबर साइंस में आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 आइए 2 कोर्सेज करेंगे प्यारे साथियों इसका भी देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।